Hello kids, welcome to math session and welcome to the chapter algebra. As we are moving in this chapter, today we are going to learn about how do we do the expressions, like how do we use these expressions practically. अभी तक जो हमने देखा था, हमने ये देखा था with a variable we can make a expression. कैसे? जैसे हम कह सकते हैं 2x plus 5, हाँ 3y प्लस 4 इस टाइप से, या 9a माइनस 7 इस टाइप से वी कैन राइट एक्सप्रेशंस विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल. और वेरिएबल हमें मालूम है कि either we have to find out its value या we can put down our own value. So ये variable means that doesn't have any fixed value. तो नाउ अब ये जो एक्सप्रेशंस है ये कब बनते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, और हमने कहा था कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमें ये चीज पता चलेगी. तो आज हम पहले इनको वी आर गोइंग टू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं और कैसे दे हेल्प अस टू डू द फर्दर कैलकुलेशन. क्योंकि वेरिएबल जैसे हम कह रहे हैं दीज आर द अननोन नंबर्स. वेरिएबल हैं बट दे आर नंबर्स इन देमसेल्व्स, बट वी हैव टू फाइंड आउट दैट नंबर. तो यही सब आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट द सेशन एंड लेट अस स्टार्ट विद द न्यू लर्निंग. ओके, सो दीज आर द प्रैक्टिकल सिचुएशंस. मीन्स जब आपको ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़ने को मिलेंगे तो बेस्ड ऑन दिस तब आपको पता चलेगा हाउ कैन यू मेक योर ओन एक्सप्रेशंस बाय द गिवन इंफॉर्मेशन. और जैसा हमने एक इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि जो लिखा होता है तो हमें मालूम है, जैसे 8 is added to y, तो दिस मीन्स फर्स्ट वी हैव टू टेक y and then we have to add 8 to 8. तो ये सब क्यों है, कैसे है, लेट अस गेट द अंडरस्टैंडिंग. अब ये सिचुएशन है, सरिता हैज 10 more marbles than अमीना. क्लियर हुआ? अब हमें ये क्या है, हमें दोनों के मार्बल्स कितने हैं किसके पास हमें मालूम नहीं है. अगर हमें ये मालूम होता अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं, इजली वी कैन टेल कि सरिता के पास कितने होंगे, उसमें 10 ऐड कर देते 30 होंगे. लेकिन अब दोनों का क्या है, हमें वी डोंट नो द नंबर ऑफ द मार्बल्स विच बोथ ऑफ दीज गर्ल्स है. लेकिन हमें ये मालूम है सरिता के पास अमीना से 10 ज्यादा है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू अमीना की लेनी पड़ेगी. कि अगर हम ये सोचें लेट अमीना हैज x मार्बल्स, अगर अमीना के पास x मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने होंगे, x प्लस 10, क्योंकि x उसके हो गए, उसमें 10 ज्यादा हैं तो x प्लस 10. तो देखा, अब अगर हम जो हमने पहले सीखा था उसको अगर अब हम कंपेयर करें तो अब आप देखेंगे कितना अब समझ में आएगा क्यों हम स्टेटमेंट को ऐसे बोलते हैं एंड वी राइट इन अ पर्टिकुलर वे. तो इसमें अगर हमें ये फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मार्बल्स दैट सरिता हैज, तो हम क्या कहेंगे, 10 मोर ऑफ y, है ना, 10 मोर, y का 10 मोर. तो इसलिए y, या जैसे हमने यहाँ पे x समझा है तो वेरिएबल x लिया है तो 10 मोर देन x. ठीक है, या हमें सरिता का कैसे मिलेगा, ओरिजिनल x का हमने कर लिया एंड देन वी आर राइटिंग प्लस 10. नेक्स्ट, बालू इज 3 years यंगर देन राजू. तो हमें यह मालूम है बालू राजू से 3 साल छोटा है. बट डू वी नो द एज ऑफ राजू, वी डोंट नो द एज ऑफ राजू. तो हम लोग क्या करेंगे, हम पहले राजू की एज को x years मान लेंगे. लेट द राजू's एज बी x years. नाउ ऑलरेडी दे हैव टोल्ड अस के
बालू इज 3 years यंगर, तो दिस मीन्स जो हमने राजू की एज सोची है उसमें से हमें -3 करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गेट द एज ऑफ बालूस। ठीक है, सो हमने क्या करा, बालूस एजेस कितना हो गया, x -3। लेट अस टेक द थर्ड एग्जाम्पल। Bikash is twice as old as राजू। तो अब आप ये स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि whenever we are talking about two persons, two things, तो the one has got some relation with the other person, तो उसका रिलेशन हमें मालूम है कि वो उससे कितना इज मोर, कितना लेस, कितने टाइम्स ज्यादा, कितने टाइम्स कम, वी नो डेट। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द बेस थिंग कि एक बेस किसको वी शुड टेक एज एक्स, किसको वी टेक एज वेरिएबल। तो यहाँ पे बिकॉज विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, तो फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट कि हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि राजू की एज क्या है। तो राजू का अगर हम कहें वी डोंट नो द एज, अगेन वी विल टेक द वेरिएबल एक्स, राजू का एज का वी विल टेक द वेरिएबल एक्स, एंड देन विकास का क्या हो जाएगा 2x, बिकॉज क्यों हो गया 2x, बिकॉज विकास एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। Raju's father's age is 2 years more than 3 times Raju's age. Big thing. तो Raju's father का क्या एज क्या है, 2 years more than 3 times Raju's age. तो Raju's father की एज को हम कैसे, how are we comparing? By taking the base of Raju's age. तो अगर हम राजू की एज को अगेन इफ वी टेक टू बी एक्स ईयर्स, ठीक है, नाउ राजू's फादर का क्या रेशियो जा रहा है, इट इज 2 years मोर देन 3 times राजू एज। तो राजू की 3 times एज कितनी हो जाएगी 3x, और 3x के बाद अगेन हमें क्या करना है 2 और ऐड करना है, क्योंकि एज इज 2 years मोर, तो 2 years मोर का आ जाएगा +2। तो देखा ऐसे एक्सप्रेशंस अभी हमने देखे थे, है ना। सो हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर्म, कि इस वे में कि हमने पहले राजू की एज को सोचा डेट इज एक्स, लेकिन फादर की एज क्या है 2 years मोर देन 3 times राजू एज। तो सबसे पहले सोचा राजू की एज x है, तो 3 times कितनी हो जाएगी 3x, उसके बाद हमने +2 उसमें ऐड करा। Some more situations we are discussing. So now take the example of how old will Susan be 5 years from now? What a different question, है या नहीं है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, हम ये बस कह रहे हैं कि आज से 5 साल बाद सुसान की एज क्या होगी। सो इसका मतलब है फर्स्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हम ले रहे हैं y, लेट y बी सुजान्स प्रेजेंट एज। तो सुजान्स एज हम एक्सप्रेशन जब फॉर्म करना होगा तो कैसे बनाएंगे, सो एक्सप्रेशन फॉर्म का होगा तो कैसे बनाएंगे कि आफ्टर 5 years सुजान्स एज विल बी y + 5 years। जो प्रेजेंट एज है उसमें हम 5 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वॉज सुसान 4 years ago? 4 साल पहले। तो जब वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट बैक ईयर्स, वॉट डू? वी डू द सो द प्रेजेंट एज लेट बी y years। अब वो कह रहे हैं 4 years पहले, तो y में से वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट 4 सो दैट वी कैन गेट द एज ऑफ सुसान 4 years बैक। 4 साल पहले उसकी क्या एज थी। प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी इज ₹5,
less than price of rice per kg. तो you have to find out the price of wheat. So हम क्या करेंगे, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, 5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी. तो वी हैव टू टेक द बेस ऑफ राइस. तो लेट द प्राइस ऑफ राइस पर केजी बी रुपीज, हमने यहां पे ले लिया P. नेक्स्ट, व्हीट का प्राइस का हम कैसे एक्सप्रेशन बनाएंगे, P -5, क्योंकि उसका जो है 5 लेस. तो ये देखिए ना, हम जो अपने ये जो हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो रख रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो नाउ यू नो कि व्हेन वी वांट टू, व्हेन देयर इज, अगर कहीं जा रहा है इंक्रीज, देन वी आर एडिंग अप, और जब हम जा रहे हैं डिक्रीज, देन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, और जब टाइम्स की बात होती है वी मल्टीप्लाई. नेक्स्ट, प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 टाइम्स द प्राइस ऑफ राइस पर केजी. तो ऑयल का क्या जा रहा है, 5 टाइम्स. किसका 5 टाइम्स, जो राइस का पर केजी रेट है. तो अगेन वी आर टेकिंग राइस का जो जा रहा है पर केजी प्राइसेस ₹5, सॉरी ₹P. ठीक है. अब हमें प्राइस ऑफ ऑयल निकालना है, तो वो कितना है, 5 टाइम्स. दिस मीन्स 5 टाइम्स ऑफ P, 5P, क्योंकि P इज द प्राइस ऑफ द राइस एंड द ऑयल प्राइस इज 5 टाइम्स ऑफ द राइस प्राइस. द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड. 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक. तो बेस हम किसको लेंगे, द स्पीड ऑफ द ट्रक. तो अगर हम स्पीड ऑफ द ट्रक को ले रहे हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, द स्पीड ऑफ द ट्रक क्या है, y किलोमीटर पर आवर. तो द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर, 10 किलोमीटर पर आवर मोर. तो जब मोर आ रहा है हम क्या करेंगे, y + 10, दोनों का वी आर मेजरिंग किलोमीटर पर आवर, तो y + 10 किलोमीटर पर आवर. तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस इज y + 10 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? So what did we learn today? Today we learned how can we make all these expressions after the information that is given to us. So next session में ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसको लेके we are going to form some expressions. So ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने खाली एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाया है. तो आई विल प्रेफर कि एक बार अटेंड करने के बाद सी इट 1 or 2 times more, बिकॉज ये सुनने में इजी लगता है, बट वंस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग यू फाइंड अ बिट डिफिकल्टी. एंड उसको देखने के बाद भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कॉन्टेक्ट मी थ्रू इट, एंड देन आई कैन सॉल्व यू योर क्वेरी पर्सनली ऑल्सो. बट प्लीज टेक द इनिशिएटिव and start learning these things. See you again. Bye.